प्रसंग चल रहा है, तत्व वस्तु क्या है। तत्व समस्त सृष्टि का सार, वो उसको सूत जी ने कहा, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। पहले स्कंद में क्या संख्या है? 1, 2, 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम्। तत्ववेत्ता लोग उसी को तत्व कहते हैं। यज्ञानम अद्वयम, जो अद्वय ज्ञान है, और उस अद्वय ज्ञान को 3 प्रकार का आविर्भाव ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये कहा गया है। कल हमने कहा था कि जब एक वस्तु है तो 3 नाम क्यों हैं? आविर्भाव 1, 2, 11। आविर्भाव अलग अलग ढंग होने से उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान 3 नाम दिए गए। बीच में इति लगा दी गई। एक वस्तु होने से भी इति पार्थक्य, अलगाव दिखाता है। ब्रह्म इति, परमात्मा इति, भगवान इति, 3 इतियां हैं। अलगाव क्यों है? आविर्भाव की दृष्टि से। एक ही वस्तु है जो अद्वय ज्ञान। अद्वय माने उसमें कोई खंड या विभाग नहीं है, उसी को अद्वय ज्ञान कहा गया। खंड या विभाग नहीं है, फिर नाम अलग अलग क्यों? बोले आविर्भाव। जैसे सूर्य का आविर्भाव प्रातःकाल अलग रहता है, मध्याह्न काल का अलग रहता है, सायंकालीन अलग रहता है, वैसे ब्रह्म का आविर्भाव जो अमूर्त आनंद है वो ब्रह्म है। जो मूर्त आनंद है वो भगवान है। और जो बीच की स्थिति है वो परमात्मा है। भगवान मूर्त आनंद है,
यानी उसका संपूर्ण प्राकट्य है। वो इंद्रियों से भी ग्राह्य है, मूर्त है, मन से भी ग्राह्य है, बुद्धि से भी ग्राह्य है, और ब्रह्म अमूर्त आनंद है जो केवल अंतःकरण से ग्राह्य है। तो इस तरह से भेद हो जाता है। श्रीमद् भागवत में ये भागवत का श्लोक है, उपक्रम कह सकते हैं। उपक्रम कहते हैं प्रारंभ को, उसमें सभी बातें आ जाती हैं। उपक्रम में विषय सूची होती है। यही बात आगे तक बताई गई है। यही बात बीच में भी कही गई, 5वें स्कंद में भी जब तत्व का वर्णन किया गया है। तो उसमें भी 5-11, 5-12 और 11 यही बात कही गई। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम त्वबहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संगम यत वासुदेवम कवयो वदन्ति। तत्व परमार्थ एक ही है, उसी को विशुद्ध ज्ञान कहते हैं, उसी को परमार्थ कहते हैं। एक माने अद्वितीय है, उसमें कोई भेद नहीं है। अनंतरम, भीतर नहीं है, अबहिर बाहर नहीं है, भीतर बाहर के भेद से रहते हैं, रहित है। वही सत्य है, वही ब्रह्म है। प्रत्यक प्रशांतम, प्रत्यक कहते हैं सर्वांतरयामी है, यानी परमात्मा है। प्रशांत है, निर्विकार है, उसी को पूर्ण अभिव्यक्ति को भगवान कहते हैं। और वही वासुदेव कृष्ण हैं। तो इसलिए जगह जगह यही भागवत में प्रतिपाद्य है। जो इसको नहीं मानता है वो भागवत को नहीं समझा, नहीं माना। क्योंकि भगवान, एक बात ये समझ लेना चाहिए कि जो लोग केवल भगवान को निराकार मानते हैं वो भागवत नहीं समझे। भगवान निराकार अमूर्त आनंद है, लेकिन भगवान
संपूर्ण अभिव्यक्ति भगवान है। उस अद्वैत ज्ञान तत्व की संपूर्ण अभिव्यक्ति भगवान है और अमूर्त अभिव्यक्ति ब्रह्म है। परमात्मा ये किंचित अभिव्यक्ति संपूर्ण नहीं है, उसको परमात्मा कहते हैं। इसी को ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जब उनको पहली बार दर्शन हुआ 3-9-1, तब उन्होंने कहा ज्ञात्योऽसि मे अद्य, आज मैं जान पाया। भगवान के सगुण साकार रूप का दर्शन किया, दर्शन किया, स्तुति करने लग गए। सुचरा बहुत समय बाद दिव्य 100 वर्षों तक तप किया, तब मैं जान पाया। देभाजम न ज्ञायते। बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य शरीर लोगों को मिल जाता है और वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। अवद्यम दुख प्रकट किया कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी न ज्ञायते भगवतो गति। आपके संपूर्ण अभिव्यक्ति की गति नहीं जान पाते हैं। अवद्य माने दुर्भाग्य की बात है। मनुष्य बनने के बाद भी देह धरे कल फले है भाई, भजी राम सब काम बिहाई। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर का फल पशुओं की तरह विषय भोगना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। अवद्य माने बड़े दुख की बात है। भगवान की गति नहीं जान पाते। वो आप क्या हैं? न अन्यत्वदस्ति। आपके सिवाय और कुछ नहीं है संसार में। न अन्यत्वद, आपसे अलावा कुछ नहीं है। बोले ये जो माया है, न अन्यत्वदस्ति भगवन न पितन्न शुद्धम। और जो दिखाई पड़ती है वो शुद्ध नहीं है। माया गुण व्यतिकराद यदुरुर विभासी। माया के गुणों के क्षोभ से
अनेक रूप में आप ही दिखाई पड़ते हैं। सारा संसार अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सदसत् परम पश्चाद अहम, सारा संसार मैं ही हूं। तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये माया के गुणों से उरु मने अनंत रूप दिखाई पड़ रहा है, वो शुद्ध नहीं है, सत्य नहीं है। यही एक दुख की बात है। देह भाजाम मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी आपके शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं हो पाया। आपका ज्ञानमय रूप जो शुद्ध है वो कैसा है, ये दूसरे श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी ने। ये आपका जो रूप है ये लोग जान नहीं पाते हैं। मूर्तत्व धर्म आने से इसको भी अनित्य समझ लेते हैं। अद्वय वस्तु को समझ नहीं पाते। ये रूप अवबोध रसोदयेन, अवबोध रस चिन्मय चिद वस्तु ज्ञान, चित शक्ति के प्रकाशक को अवबोध रस कहते हैं। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। लादनी शक्ति से आनंद रस, संधिनी से ऐश्वर्य रस और चित शक्ति से ज्ञान रस। तो चित शक्ति का प्रकाशक ये जो आपका रूप है अवबोध रस, इसके उदय होने से आप निरंतर शाश्वत निवृत्त तमसः, अंधकार से दूर रहते हैं। अज्ञान आपके पास कभी नहीं आ पाता। ये प्रकट क्यों किया आपने अपना मूर्त रूप, जो केवल ज्ञान रस चिन्मय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी ने कहा है कि आपका जो शरीर है चिदानंदमय है। इसी बात को ब्रह्मा जी ने जगह जगह कहा गया है। दशम स्कंद के 14वें अध्याय में भी कहा है, अस्यापि देव पशुरो वपुषो मदनुग्रहस्य, क्या संख्या है, हैं? न 10, 14, 2, 10, 14, 2। गोपाल जी सामने खड़े हैं, मूर्त रूप में खड़े हैं। नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय,
बिजली की तरह पीतांबर चमक रहा है। अभ्र वपुषे बादल की तरह नीली कांति है। गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, गुंजामाला भगवान के वक्षस्थल पर है। परिपिच्छल सन्मुखाय, मयूर पंख सबसे मस्तक पर सुशोभित है। ये भगवान का जो मूर्त रूप है, ये कैसा है? इसी को ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अवबोध रस के उदय होने से चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी, ये चिन्मय शरीर है। इसी बात को यहां कहते हैं अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। कृपा से रूप प्रकट होता है। मदनुग्रह माने मेरे ऊपर कृपा करके ये रूप प्रकट किया। कैसा है? स्वेच्छामयस्य, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा भी चिन्मयी होती है। चिन्मय का शरीर चिन्मय, चिन्मय के कार्य चिन्मय, चिन्मय की लीलाएं चिन्मय। स्वयं भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। गीता जी 4/10 है। क्या संख्या है? हैं? क्या 4/9? ये तो 14 खोल दिया तुमने। स्वयं भगवान ने कहा है 4/9, मेरा जन्म, अवतार और लीलाएं सब दिव्य हैं। जो जानता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, तत्व से जानता है। शंका या किसी तर्क के साथ जानना नहीं है। तत्व से जाना माने निर्भ्रांत चित्त से जो जानता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि। पांच भौतिक शरीर नहीं है जैसे हम लोगों का होता है। न तो भूतमयस्य कोपि नेशे महित्ववसतिम मनसांतरेण। इसकी महिमा को मैं नहीं जान सकता। एकाग्र मन से भी नहीं जान सकता। फिर साक्षात आपकी महिमा को
मैं कैसे जान सकता हूं? ये बात जगह जगह कही गई है। इसी बात को यहां समझो। रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन, ये चिन्मय है। अवबोध रस के उदय से, उदय माने आविर्भाव से, आविर्भाव अलग अलग होता है। यहां पर भगवान संपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। सगुण साकार जो अभिव्यक्ति है वो संपूर्ण अभिव्यक्ति है। उस आनंद का मूर्त रूप है और ब्रह्म अमूर्त आनंद है। इसलिए वहां उदय संपूर्ण रूप से नहीं होता है। रूपम यदेतद अवबोध रसोदयेन शश्वत निवृत्त तमसः, अंधकार माया सदा दूर रहती है भगवान से। प्रकट क्यों है? सद अनुग्रहाय, कृपा शक्ति के कारण भक्तों के लिए। यही अनेक अवतारों का बीज है। आदौ गृहीतम अवतार शतैक बीजम यन्नाभि पद्म भवनाद अहम आविरासम। इनके नाभि कमल से मैं ब्रह्मा हुआ हूं। बहुत से लोग जो शुष्क ज्ञान मार्गी होते हैं, हठी होते हैं, संपूर्ण रूप से श्रुतियों को भी नहीं मानते, वे इन लीलाओं को नहीं समझ पाते हैं। जैसे श्वेताश्वरोपनिषद का एक मंत्र है, वो यही बता रहा है कि ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट भये और भगवान ने उनको अपना दिव्य ज्ञान दिया। जैसे श्रुति है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, जिसने ब्रह्मा को बनाया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, उसके बाद यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै, भगवान ने उनको वेद दिया, ज्ञान दिया। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम देवात्म बुद्धि प्रकाशम। समस्त देवताओं और आत्माओं का प्रकाश वही है। तम देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मैं मुमुक्षु होकर के उसकी शरण में आता हूं। इन्हें भगवान को जानने का उपाय केवल भगवान की शरणागति है, किसी साधन से नहीं जान सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। केवल प्रपद्यन्ते, शरणागति से ही तुम जान सकते हो। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्यते प्रपद्ये। शरणागति के बिना न जान सकते हो, न कोई कार्य हो सकता है।
जो कुछ होगा वो उपासना से होगा। यही बात अद्वय ज्ञान तत्व भगवान का सगुण साकार रूप ही है। ये तीसरा श्लोक भी ये कहता है, नातः परम परमयद भवतः स्वरूपम। इससे आगे कुछ है नहीं है। न अतः परम, इससे आगे कुछ नहीं है। भवतः स्वरूपम, आपका ही स्वरूप है साक्षात। ये भगवान जो भगवत तत्व है। बोले कुछ लोग कहते हैं साकार से आगे निराकार ही परम स्वरूप है। बोले नहीं, यही है अद्वय अखंड ज्ञान आनंद तत्व, सच्चिदानंद तत्व। भगवान का रूप यही है। इसको स्पष्ट करते हैं ब्रह्मा जी ने, आनंद मात्रम, केवल आनंद ही आनंद है आपका स्वरूप। अविकल्प, कोई भेद नहीं है। अविद्ध वर्चः, अखंड है। विद्ध माने बिंधना, टुकड़ा होना। अविद्ध वर्चः माने अद्वय। ये अविकल्प अविद्ध वर्चः अद्वय शब्द बताते हैं। अद्वय ज्ञान तत्व भगवान है। पश्यामि, मैं देख रहा हूं, सगुण साकार हैं। इससे आगे कुछ नहीं है। विश्व सृजम, अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाले, फिर भी आप अविश्वम, विश्व से अलग भी हैं। अविश्व सृजम एकम अविश्वम आत्मन, आत्म तत्व हैं। भूतेन्द्रियात्मकमदस्तु उपाश्रितोस्मि। अनंत जीवों की जो इंद्रियां हैं, उनके शरीर हैं, सबका रूप है, सबका शरीर है। भगवान सगुण हैं। इसलिए सगुण वस्तु ही सगुण का अधिष्ठान हो सकती है। आप उसके आत्मा हैं, अधिष्ठान तत्व हैं। भूतेन्द्रियात्मकम, आत्मकम माने अधिष्ठान तत्व। अनंत आकारों का, अनंत रूपों का, अनंत गुणों का अधिष्ठान आत्मक भगवान है। इस रूप को मैं उपाश्रित, मैं शरण में आता हूं। यानी उस भगवान को जानने को पाए, केवल उसकी शरणागति है। ये भी हमने वेदों से बताया, मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। केवल तुम्हारी शरण में आता हूं। तम है देवात्म बुद्धि प्रकाशम। इसी बात को ब्रह्मा जी ने जगत जगह कहा है। जैसे ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है, फिर 14वें अध्याय में जब प्रश्न किया परीक्षित जी ने
कि सब लोग कृष्ण से ही प्रेम क्यों करते थे। तब उसका उत्तर दिया है सुखदेव जी ने। 10-14-55 पहले तो ये बताया हर मनुष्य शरीर से प्रेम नहीं करता। कुत्ता गधा जितने जीव हैं शरीर से प्रेम नहीं करते। बोले दिखाई तो ही पड़ता है, शरीर के पीछे आत्मा को भूल जाते हैं हम लोग। बोले ये भ्रम है। सर्वेषाम अपि 10-14-50 सर्वेषाम अपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः। सुखदेव जी बोले सभी प्राणियों के अपनी आत्मा ही वल्लभ माने प्यारी है। इतरे अपत्य वित्ताद्यास तद्वल्लभतया वही। भले बेटा बेटी परिवार स्त्री आदि आत्मा के कारण से ये सब प्यारे लगते हैं। हे राजेंद्र, जैसा स्नेह अपनी आत्मा में देहधारियों का है, वैसा ममता के कारण पुत्र वित्त गृहादि माता पिता स्त्री पुत्रादि घर में नहीं है। बोले दिखाई तो पड़ता है कि मनुष्य भोग के पीछे सब कुछ छोड़ देता है। बोले देहात्मवादिनाम पुंसाम अपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमस्तथा न यनुच्येचतम। संसार में भी दिखाई पड़ता है, अपना शरीर जितना प्यारा लगता है, एक घर में आग लगा दो तो पुरुष अलग भागेगा, स्त्री अलग भागेगी। नाव डूब रहा है, पुरुष अपने बचाने का हाथ पांव अलग फेंकता है, स्त्री अलग फेंकती है। जैसा देह प्रियतम है वैसा दूसरा नहीं हो सकता। फिर 53वें श्लोक में बताते हैं देह भी उतनी प्यारी नहीं है जितनी आत्मा। समझो, देह भी ममता भाग है, देह में ममता है, लेकिन आत्मा की तरह नहीं है। बोले क्यों? यज्जीर्यत भी देहेस्मिन् जीविताशा बलीसी। शरीर बुढ़ा हो गया, जीर्यत माने इतना बुढ़ा हो गया है कि चल फिर नहीं पाता, बुढ़ापे में आंख से दिखता नहीं, कान से सुनता नहीं, जीर्ण हो गया शरीर। फिर भी जीने की आशा करता है। शरीर में कष्ट है लेकिन मौत से घबराता है, क्योंकि ये जीवन आत्मा का धर्म है। जीवन शरीर का धर्म नहीं है, जीवन आत्मा का धर्म है। जो जीना चाहता है उसका कारण क्या है? आत्मा से प्रेम है।
शरीर कष्ट दे रहा है, कभी कभी आत्महत्या कर लेता है प्राणी, लेकिन वो रेयर, बहुत कठिन। संसार के हर प्राणी, कुत्ते बिल्ली भी टांग टूट गई है, खिचर रहे हैं, लेकिन जीना चाहते हैं, मौत से घबराते हैं। जीविताशा बलियसी, इसके माने आत्मा से ही प्रेम है, शरीर से प्रेम नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा, इससे सिद्ध हो जाता है कि सर्वेषाम अपि देहिनाम, संसार के जितने देहधारी हैं, पशु पक्षी, हम देखते हैं गौशाला में किन्हीं किन्हीं गायों की 3 टांगें टूट गई हैं, एक टांग है बची, लेकिन वो जीना चाहती हैं। इन सब घटनाओं को देख कर पता पड़ता है, तस्मात् प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषाम अपि देहिनाम तदर्थम एव सकलम जगत एतच्चराचरम। उसके कारण से संसार प्यारा लगता है। और कृष्ण कौन है? कृष्णम एनम अवेहित्वम आत्मानाम अखिलात्मनाम, अनंत आत्माओं की आत्मा है। जो भी हमने मंत्र कहा था, तम है देवात्म बुद्धि प्रकाशम, समस्त आत्माओं का प्रकाशक भगवान, वो तो शरीरधारी दिखाई पड़ रहा है, तो क्या उसका भी शरीर नष्ट होगा? नहीं। जगत हिताय, जगत के कल्याण के लिए, सोप्यत्र देही बाभाति माया, देहधारी की तरह लीला कर रहा है। वस्तुतो जानता मत्र कृष्णम स्थास्नु चरिष्णु च, जो तत्ववेत्ता लोग हैं, स्थास्नु जड़, चरिष्णु जड़ चेतन, सब संसार भगवान की शक्ति है, भगवद रूप अखिल है और कुछ नहीं है। इसी बात को ब्रह्मा जी ने जगह जगह कहा है। तो ये अद्वैत तत्व था, अविद्ध वर्चः। ये जो शब्द आया है, ब्रह्मा जी ने स्तुति में कहा है, नातः परम 3:9-3, नातः परम परम यद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम अविकल्पम अविद्ध वर्चः। आनंद मात्र सच्चिदानंदमय है, अविकल्प अद्वितीय है, अविद्ध वर्च अखंड है, कोई भेद नहीं है। और मैं देख रहा हूं, अर्थात भगवान की संपूर्ण अभिव्यक्ति भगवान है और अमूर्त अभिव्यक्ति ब्रह्म है, मूर्त अभिव्यक्ति भगवान है। 3 शब्द आए हैं, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते।
ये तीनों आविर्भावात्मक धर्म हैं। इसी को जगह जगह कहा गया है। देख सकते हो दशम स्कंद में 12वां अध्याय में इत्थम ब्रह्म सुखानुभूत्या, क्या संख्या है? 10, 12, 10, 11 संख्या क्या है? इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या। 11 का कौन सा है श्लोक? 12 का 11। भगवान के साथ ग्वाल बाल खेल रहे हैं, तो किसके साथ खेल रहे हैं? 10, 12, 11 है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, ये साक्षात ब्रह्मानंद है। ये वही है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मानंद, अमूर्तानंद। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या, अथवा इसको भी भगवान कहते हैं दास्यम गता नाम परदैवतेन। जो लोग दास्य भाव से शरण में आते हैं उनके लिए परदैवतेन, इष्ट रूप बन करके, मूर्त रूप बन करके सामने आ जाता है। इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैवतेन मायाश्रितानेन परदारकेण, मायाश्रितानाम नरदारकेण। अपनी योग माया से वो नर लीला कर रहा है। मायाश्रितानाम नरदारकेण, इसके कई अर्थ हैं। जीव गोस्वामी जी ने माया कृपायाम दंभे च, माया का अर्थ यहां कृपा लिया है। कृपा शक्ति से वो एक बालक बन करके खेल रहा है और सिद्धांत रूप से योग माया का आश्रय लेकर के नरलीला कर रहा है। मायाश्रितानाम नरदारकेण साकम विजधुरु कृत पुण्य पुंजा, जिनका पुण्य अनंत है उनके साथ विहार कर रहा है। तो इसलिए वो ब्रह्म साक्षात, उसका अमूर्त मूर्त दोनों रूप जगह जगह गाया गया है। भागवत में शुरू में ही कह दिया गया अमूर्त आनंद ब्रह्म है, मूर्त आनंद साक्षात भगवान है। हर कार्य उपासना से सिद्ध होता है। बिना उपासना के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। बिना उपासना के तो भारत भी स्वतंत्र नहीं हुआ था। ये हमने सबको कई बार बताया है। 1929 में गांधी जी आए थे ब्रज में, इसका रिकॉर्ड है। और यहां आकर के उन्होंने कहा कि
यहाँ के संतों से हमको मिलाइए कि भारतवर्ष की आज़ादी में कुछ योगदान करें। तो पंडित बाबा उस समय यहाँ के सबसे बड़े महात्माओं में, विरक्तों में थे, भजनान्वियों में थे। पैसा नहीं छूते थे, बाहर की वस्तु नहीं ग्रहण करते थे। उनके पास गए, वल्लभ भाई पटेल भी साथ में थे। उस मीटिंग में हमारे बाबा बैठे थे। ये उनकी आंखों तक की घटना है। गिरिराज जी की बात है। पहले गांधी जी मथुरा आए थे, फिर गिरिराज जी आए। श्याम कुटी में पंडित बाबा रहते थे। उन्हीं के पास साधक के रूप में हमारे बाबा भी रहते थे। जब आए दोनों व्यक्ति, तो गांधी जी ने पहला प्रश्न किया कि हम लोग सैकड़ों साल से आंदोलन चला रहे हैं, स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली? तो पंडित बाबा बोले, उपासना नहीं है इसलिए नहीं मिली। उपासना करो तभी काम सिद्ध होता है। यहीं से ब्रजभूमि से वो संकल्प करके गए और आजीवन कीर्तन करते रहे। मरने के समय भय वो प्रार्थना सभा में थे, रघुपति राघव राजा राम कीर्तन करते रहे। इसलिए भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। बिना उपासना के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। उपनिषदों में कहा गया, तम देवात्म बुद्धिम प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। हम लोगों की जो लड़ाई थी, 50 साल लड़े। लोगों ने कहा, ये पर्वत आप माफियाओं से बचा नहीं सकते हो। हमने कहा, संसार का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उपासना होनी चाहिए। उपासना से ही काम बना भी। 12 घंटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक किसी को सफलता नहीं मिली। 12 घंटे में सभी पहाड़ सुरक्षित घोषित हुए और असंभव काम संभव हुआ। ये जो आंदोलन था, यमुना आंदोलन, यद्यपि हमारे यहाँ के लोग ही हमसे असंतुष्ट हैं, हमने अपनी कमी बता दिया सबको। हमने कहा था, ये तो बहुत छोटा सा काम है, तुम अड़े रहो। लेकिन ये लोग अड़े नहीं रहे, समझौता कर लिया। ये गलत था। इसलिए बहुत से लोग हमसे असंतुष्ट हैं। हम अपनी कमी खुद बता देते हैं। कमी नहीं है, ये सच्चा रास्ता है।
बिना उपासना के कोई काम हो नहीं सकता। कौन्यू सिद्ध की बिन विश्वासा, संसार में कोई भी काम उपासना के बिना नहीं हो सकता है। छोटा हो चाहे बड़ा हो, उपासना से ही सब काम सिद्ध हो सकते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन 18वें अध्याय में कहते हैं कृष्ण कि 18/58 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। सर्वदुर्गाणि, संसार के जितने कठिन काम हैं, दुर्गम कार्य हैं, उनको तू मेरी कृपा से ही पार कर पाएगा। यदि अथ चेत त्वम अहंकारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। अपने अहम के कारण ध्यान नहीं देगा तो नष्ट हो जाएगा। यद अहंकारम आश्रित्य, अहम के कारण कर्म नहीं करेगा, न व्योत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। प्रकृति काम करा लेगी, मेरे में मन लगा, चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव। बिना भगवान के आश्रय के न कोई काम सिद्ध हुआ, न होगा, होगा तो क्षणिक होगा, सफलता थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगी। मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। इसीलिए मैं अपनी कमी बताता हूं, उससे हमारे पास वालों को असंतोष हो जाता है। असंतोष हो चाहे न हो, सत्य तो कहना ही पड़ेगा। भगवान का आश्रय जब नहीं है तो रावण जैसा, जिसके सब देवता आधीन थे, तीनों लोक को रुलाता था, वो भी, उसकी सारी सिद्धियां नष्ट हो गईं और नष्ट हो गया। जगत विदित तुम्हार प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाई। तुम्हारे बेटियों का इतना प्रभाव था, इंद्रजीत मेघनाथ था, उसने अकेले इंद्र को जीता था। सुत परिजन बल बरनी न जाई, लेकिन राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। ऐसी सफलता हमको कभी नहीं चाहिए जो भगवान से विमुख कर दे। हम ऐसी सफलता नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं भगवान का आश्रय। पहली बात वही है। फिर उससे ब्रह्मा जी ने कहा है, नतोस में हम तच्चरणम समीयुषाम। क्या संख्या है? भवच्छिदम स्वस्थेनम सुमंगलम। यो
2:6:35 सत्य सिद्धांत यही है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भगवान की शरण में हूं। क्यों? समयूषाम जो शरण में लोग हैं उनको 3 कारण बताए हैं। भवच्छिदम, उनका संसार बंधन कट जाता है। दूसरा स्वस्थैनम, सदा कुशल मंगल से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज हम थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए। जैसे गवर्नमेंट में कोई चुनाव जीत गया तो 5 साल के लिए कुशलता हो जाती, उसके बाद नहीं। अनंत काल तक भगवान के शरण में रहने में कुशलता प्राप्त होगी, अविनाशी पद प्राप्त होगा और सदा मंगल रहेगा। जैसे बड़े बड़े हिरण्यकश्यपु आदि ने कुशलता प्राप्त किया, क्षणिक थी। स्वस्थैनम, अनंत काल तक कुशलता रहेगी, मंगल रहेगा। इस कारण से ऐसी सफलता किस काम की जिसमें आश्रय छूट जाए। तो इस दृष्टि से हम कमी बताते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। जय श्री राधे।